वो धरती जो भगवान राम की है, वो धरती जो जन्म स्थल है 5 जैन तीर्थंकर का, वो धरती जहां पे 3 सिख गुरु आए और यहां पे उपासना की, यहां पे विजय रथ उन्होंने चलाया। सरयू किनारे कितने स्कॉलर्स आए, कितनों ने ज्ञान प्राप्ति की। फाहीन आए, नसरुद्दीन चिराग दहलवी की बर्थ प्लेस, और सबसे इंपॉर्टेंट ढेरों बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यानी कि एक गढ़ था ये ज्ञान का। हम बात कर रहे हैं अयोध्या, जो कि भगवान राम की नगरी है। तो आज हम अयोध्या के बारे में बात करेंगे। अयोध्या का राम मंदिर बनके तैयार है, लेकिन हम और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, तो मैं वहां से मैं आपको बता रहा हूं। तो बात करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो यूपीएससी का कोर्स है दोस्तों, परसों इसकी लास्ट डेट है, 15 था, लेकिन अभी हमने इसको परसों तक किया है। ठीक है, यूपीएससी 2023 कूपन कोड आपको यूज करना है। अभी फिलहाल आपको 30% ऑफ मिलेगा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स है, क्रैश कोर्स है। इसमें आपको लाइव टेस्ट सीरीज पे डिस्कशन, हफ्ते में 3 क्लास, साथ ही साथ सीसैट, 1.5 साल के करंट अफेयर्स, यानी कि लगभग 10,000 के करीब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जब तक प्री नहीं होता। आप प्री निकालोगे इस बार, नहीं तो आप सीधा हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। बट अगेन ये सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख तक वैलिड है, 13 फरवरी तक, यानी कि कल तक, और कल के बाद सेल खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल भी देर ना करें। चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज अयोध्या के राम मंदिर। जनरल सेक्रेटरी राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उन्होंने बताया है कि अगले जनवरी तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा। मैं भी अयोध्या गया था, तो पूरा अयोध्या टूटा हुआ है, पूरा बन रहा है, जाहिर सी बात है। एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। भाई देखो, अयोध्या मास्टर प्लान 2031 और विजन 2047 के हिसाब से यहां पे बहुत कुछ, पूरे शहर को बदल दिया जाएगा। कैसे बदला जाएगा? सबसे पहले तो यहां पे सीधा दिल्ली से यहां तक एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, न्यू ट्रेन स्टेशन, न्यू रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते पूरा पाथवे बनाया जा रहा है जो सीधा मंदिर तक जाएगा। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, राम मंदिर थीम पार्क बनाया जा रहा है, साथ ही साथ डिज्नीलैंड के तर्ज पे यहां पे बहुत बड़ा पार्क, एक अम्यूजमेंट पार्क बनाया जा रहा है। घाट का नवीनीकरण हो रहा है, सरयू नदी को एक नया रूप दिया जा रहा है, पूरे शहर को बदला जाएगा। इस समय हनुमानगढ़ी, हम सबको पता है सबसे ज्यादा भीड़ वहीं होती है, भगवान हनुमान के दर्शन होते हैं। नागेश्वर मंदिर, लेकिन राम मंदिर जो बनेगा वो बहुत भव्य बनेगा। शिलान्यास उसका हो ही गया था। 8 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था, जो कि 1949 से केस अटका हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इसकी बात भी की थी, पूरा इतिहास बताया था कि 5 एकड़ में राम मंदिर बनेगा, और कुछ जगह जो है वो मस्जिद को दी थी। हालांकि अभी तक मस्जिद का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है कि राम मंदिर बनके तैयार हो गया। 2020 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने पहला पत्थर रखा राम मंदिर का, और उसके बाद दिस वॉज द बिगिनिंग। अब क्या हो रहा है? ये सारे प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा शहर बदल जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि हमने बताया, शहर टूटा हुआ है। यहां पे लोगों की भी कुछ कंप्लेंट्स है। लोगों की कंप्लेंट्स ये है कि जो 13 किलोमीटर का बहुत लंबा, जो सीधा फैजाबाद अयोध्या से नया घाट तक जो रास्ता जा रहा है, तो अब देखिए क्या होता है ना, कि जब भी आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेते हो तो अगल बगल भी आप डिमोलिश करते हो घर। जैसे अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना, तो पहले तो गलियों से रास्ता गुजरता था, लेकिन अब क्योंकि उसको चौड़ा किया तो घर भी तो डिमोलिश कर, घर भी तोड़े गए, तो यहां पे घर टूटे। इस समय आपको क्रेन्स दिखाई देंगी पूरे अयोध्या में, आपको टूटे हुए घर दिखाई देंगे। और यहां पे लोकल्स का ये कहना है कि हमको कॉम्पनसेशन बहुत कम दिया जा रहा है। जैसे एक का कहना है कि 25 लाख का मेरा घर था और हमको खाली 1.5 लाख रुपए मिले, तो अब बाकी का हम कहां से लेके आएंगे? एक तो ये। दूसरा, यहां पे जो अब देखिए सारी दुकानें तोड़ी गई हैं, क्योंकि अब वो पूरा मंदिर बन रहा है, वो चौड़ा हो रहा है। और भाई इतना बड़ा अगर कंस्ट्रक्शन प्लान बन रहा है, इतना बड़ा अयोध्या को, मतलब एक मास्टर सिटी, क्योंकि एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है जो पहले हुआ करता था, तो अगर वो बनाया जा रहा है तो उसके लिए कॉस्ट बहुत बड़ी है। तो अब उसके लिए घर भी टूटेंगे, मंदिर के अगर बगैर दुकानें भी टूटेंगी। हनुमानगढ़ी पे जो शॉप हुआ करती थी भाई, कॉस्मेटिक्स की शॉप, आपने देखा है कि नहीं? आप जब भी मंदिर जाते होंगे आपने देखा बगल खूब सारे ठेले लगे रहते हैं, खूब पूरी शॉप्स रहती हैं, वहां पे आप शॉपिंग कर सकते हो, आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, आप कॉस्मेटिक्स ले सकते हो, आप प्रसाद ले सकते हो। अब वो बिल्कुल खाली है।
हनुमानगढ़ी में बहुत सारे बंदर, भाई जहां भगवान हनुमान वहां तो बंदर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो खूब सारे बंदर, लेकिन अब वो बंदर भी देखते यार कोई है ही नहीं, हम किसको जाके थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना कि जैसे बंदर भी, बंदरों को भी जब आप मंदिर में जाते हैं जहां पे बंदर बहुत ज्यादा तो उनको भी आप खिलाते हैं, उनके लिए भी प्रसाद होता है अलग से, लेकिन अब वो भी डिसओरिएंटेड है कि कहां जाएं। तो यही लोगों का कहना है कि दिक्कतें बहुत ज्यादा अभी हमको फेस करने को मिल रही है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट का यह कहना है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, जनवरी तक रुक जाओ, जिस दिन राम मंदिर खुलेगा उस दिन आप इतना कमाओगे जितना आपने सोचा नहीं था, और सारे के सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। और ये सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उस तरीके से तो वाकई में सब कुछ बदलने वाला है। अयोध्या में भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा होने, क्योंकि भाई फाइनली हमको एक भव्य राम मंदिर 251 मीटर का, 251 मीटर का भगवान राम का स्टैचू देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, हर कोई लगा हुआ है, ऐसी मूर्ति बनाई जा रही है, गर्भगृह ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि जो सूरज की रोशनी वो सीधा भगवान राम के माथे पे आए, रिफ्लेक्शन होके। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से भी मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है कि जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार पूरे मंदिर में हो सके। लेकिन यहां पे लोगों की ये कंप्लेंट्स हैं कि कहीं ना कहीं हम जो सिस्टम है ये एकदम ओपैक है, हमको कॉम्पनसेशन, अब देखिए कॉम्पनसेशन क्या, लोगों के पास पेपर नहीं है, फ्री होल्ड राइट्स नहीं है इतने, ठीक है। तो अब उसका यह है कि जितना पैसा मिलना चाहिए, भाई मकान टूटता है तो सरकार बहुत देती है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कम दे रही है, तो लोगों को थोड़ी परेशानी मिल रही है। कहना कि देखिए अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है ना, लेकिन लोगों को भी, अगर लोगों की भी थोड़ी सरकार सुन ले तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन सरकार का यही कहना है कि भाई थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम हाथ में लेते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिलहाल जनवरी तक हमको वेट करना पड़ेगा, और पूरा अयोध्या जो है वो 2031 तक बदल जाएगा, ये आप मान के चलिए। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।